17 जून 2023 शनिवार रात कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल 5 बिलियनियर्स को अपने साथ में लेके निकलती है और वहां से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंचकर टाइटैनिक रैकेट साइट पर डाइव लगा देती है। और डाइव लगाने के कुछ ही देर बाद ये अपनी मदरशिप से कांटेक्ट खो देती है, क्योंकि इसमें बैठे सभी यात्री कुछ इसी तरीके से मारे जाते हैं। इस सबमरीन के अंदर जो 5 लोग मौजूद थे उनके नाम है स्टॉकटन रश, जो कि खुद ओशियन गेट के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो खुद ही इस सबमरीन को ऑपरेट कर रहे थे। और इसके बाद में आते हैं हामिश हार्डिंग, जो कि जेफ बेजोस के साथ में स्पेस टूरिज्म भी करके आ रखे हैं। इन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली थी टाइटन सबमर्सिबल के अंदर जाने से पहले कि इस बार की जो सर्दियाँ हैं उसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से 2023 की ये शायद इकलौती डाइव होने वाली है टाइटन सबमर्सिबल की, जो कि हम कल अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगला नाम है पॉल हेनरी का, जो कि पहले भी टाइटैनिक रैक देख चुके हैं। इनको टाइटैनिक के बारे में काफ़ी नॉलेज भी थी और इसी के साथ साथ एक शिप रैक एक्सपर्ट भी थे। फिर नाम आता है पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद, जिनके साथ में उनका बेटा भी सवार था जिसका नाम है सुलेमान दाऊद। ये सभी लोग 1912 में डूबे टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे, जिसको अटलांटिक ओशन की गहराइयों ने 73 साल तक छुपा कर रखा था। लेकिन 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा रिसर्चर्स को मिल जाता है, जिसके बाद में टाइटैनिक से जुड़े सभी सवालों के सभी जवाब सिर्फ इस मलबे के अंदर ही दफन थे, जिसकी वजह से रिसर्चर्स को ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और रिसर्चर्स ने किसी तरीके से इसको देखकर इसके बारे में कई सारी जानकारियाँ हासिल करी। बट टाइटैनिक को फेमस करने का क्रेडिट अगर किसी को भी जाता है वो जेम्स कैमरॉन को जाता है, जिन्होंने 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज करी। और इसकी सक्सेस ने लोगों को टाइटैनिक के इतने ज़्यादा करीब ला दिया कि टाइटैनिक को देखना अब हर जने का सपना बन चुका था, जिसको पूरा करने के लिए स्टॉकटन रश ने 2009 में ओशन गेट की शुरुआत करी थी। लेकिन टाइटन सबमर्सिबल की शुरुआत इन्होंने 2018 में करी थी, जो इसकी डेवलपमेंट हुई थी, और 2021 में जाके इन्होंने अपनी न्यूली डिजाइन टाइटन सबमर्सिबल की सबसे पहली डाइव करी थी। इनके चार्जेस करीबन $2.5 लाख पर पर्सन हुआ करते थे, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किए जाए तो 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं। इन्होंने टोटल कितनी डाइव लगाई हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन टाइटैनिक के पास में इनकी 5 डाइव लग चुकी थी। हालांकि 2022 में इन्होंने एक भी डाइव नहीं लगाई थी, क्योंकि कुछ डिफेक्ट आ रहे थे इस सबमर्सिबल के अंदर। बट फाइनली 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे टाइटन से डाइव लगवाई जाती है और उसके अंदर वो 5 लोग मौजूद होते हैं, जिनकी ज़िंदगी का वो आखिरी एडवेंचर साबित होता है। नॉर्मली टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में इस सबमर्सिबल को करीबन 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस बार 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इनका कनेक्शन टूट जाता है इनकी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ में। अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा 4000 मीटर नीचे है, जिसकी वजह से वहां पर ना सूरज की धूप पहुंचती है और ना कनेक्शन पहुंच पाता है, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये टाइटैनिक के मलबे तक 1 घंटे 45 मिनट में ही पहुंच गए। आज तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा एक्सपीडिशन होता है करीबन 7 घंटे का होता है। सो 12 बजे जाकर 7 बजे इनकी वापसी हो जानी चाहिए थी, तो इनका कनेक्शन करीबन 5:30 तक वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे टाइटन सबमर्सिबल ऊपर आती तो इनका कनेक्शन जुड़ ही जाता। लेकिन 5:30 बज गए, 7:30 बज गए, इनका कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, क्योंकि 7 बजे तक तो वापस आ जाना चाहिए था। और वक्त जैसे जैसे गुजरता रहा, मदरशिप में बैठी टीम की चिंता बढ़ती चली गई और 9:40 पर जाके उन्होंने US कोस्ट गार्ड को कॉल करी और हेल्प की मांग करी। नेक्स्ट डे ये बात न्यूज़ चैनल पर फैल जाती है और सभी को मालूम चल जाता है कि टाइटन सबमर्सिबल मिसिंग है 5 बिलियनियर्स के साथ में, और उसके अंदर सिर्फ 96 आवर्स की ही इमरजेंसी ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि हो जाते हैं 4 दिन। तो यहाँ पर सभी के पास में 4 दिन का मौका था इस सबमर्सिबल को समुद्र से खोजकर निकालने का, जिसके अंदर US, फ्रांस, कनाडा ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए थे और यहाँ पर सोनार स्कैनिंग की भी मदद ली गई। 2 दिन की जीतोड़ मशक्कत के बाद में 3rd डे कुछ उम्मीद की किरण जागती है, क्योंकि सोनार स्कैनिंग के अंदर
कुछ डिटेक्ट होने लगता है, जिसके बाद में फ्रांस अपनी रिमोट ऑपरेटेड सबमर्सिबल को 4th डे पर उतारता है टाइटैनिक रैकेज साइट के ऊपर, और ये आखिरी दिन होता है इमरजेंसी ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से उस सबमरीन को खोज के निकालना ही था, लेकिन टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर इनको टाइटन के टेल बोन का मलबा मिल जाता है, जिसके बाद में इनको ये मालूम चल जाता है कि ये सबमर्सिबल समुद्र के अंदर ही इम्प्लोड हो चुकी है। बट आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो वजह है समुद्र की वो गहराई जो कि 4 किलोमीटर की थी। मतलब कि टाइटैनिक का मलबा जहां पड़ा हुआ है वो 4000 मीटर नीचे है, जहां पर समुद्र का इतना ज़्यादा दबाव, इतना ज़्यादा प्रेशर मौजूद है कि वो हर 1 स्क्वायर इंच पर 3 टन का दबाव डाल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहो तो आपके हाथ की छोटी उंगली का छोटा सा नाखून, उसके ऊपर अगर पूरा का पूरा हाथ ही खड़ा कर दिया जाए तो बस उसी तरीके की सिचुएशन इस टाइटन सबमर्सिबल के साथ में भी थी कि इसके हर 1 स्क्वायर इंच के ऊपर 3 टन का दबाव पड़ रहा था। और इसके अंदर कितने सारे स्क्वायर इंच होंगे वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसकी वजह से जो समुद्र का वो प्रेशर था ये झेल नहीं पाई और समुद्र ने इसको क्रश कर दिया, जिसकी वजह से ये सभी लोग पांचों के पांचों चकनाचूर हो गए टाइटैनिक के उस मलबे के आसपास ही। ब्रायन वीड जो कि डिस्कवरी चैनल के एक्सपीडिशन अननोन शो के कैमरा ऑपरेटर हैं, इनको 2021 में इनवाइट किया गया था टाइटन की टेस्ट डाइव लेने के लिए, जिसमें ये शामिल भी हुए थे। इनको कैप्चर करना था टाइटैनिक को, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल के अंदर प्रपल्शन सिस्टम में खराबी आ गई, उसका कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 100 फीट गहराई के अंदर। तो इन्होंने कहा ये 13,000 फीट की गहराई में कैसे जाएगी जब 100 फीट की गहराई में इसका ये हाल है। तो इन्होंने वो एक्सपीडिशन कैंसिल करवा दिया। इन्होंने अपनी जान को रिस्क में नहीं डाला। इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 10-12 बार ये सबमरीन वहाँ तक पहुँचे तो जाके हम इसमें टाइटैनिक को कैप्चर करेंगे, वरना हम अपनी जान को रिस्क में नहीं डालने वाले। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने टाइटैनिक बनाने से पहले 33 बार टाइटैनिक रैक को देखने के लिए सबमर्सिबल में डाइव लगाई है, उन्होंने भी बताया कि भैया टाइटन सबमर्सिबल के अंदर कई सारी दिक्कतें हैं और इसको काउंटर करने के लिए स्टॉकटन रश ने ये कहा भी था 2021 में एक इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने दूसरे सबमर्सिबल के मुकाबले में अलग बनाया है अपनी सबमर्सिबल को। नॉर्मली सबमर्सिबल ऐसी नहीं होती हैं जैसी हमने बनाई है, तो हमने कुछ रूल्स को ब्रेक ज़रूर किया है कुछ रेवोल्यूशनरी करने के लिए। Arthur said, "You're remembered for the rules you break." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. दरअसल टाइटन सबमर्सिबल दुनिया की पहली ऐसी सबमर्सिबल थी जो कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर और टाइटेनियम हल से बनाई गई थी। ऑल्दो जो दूसरी सबमर्सिबल्स होती हैं वो ऑल मेटल प्रेशर वेसल से ही बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया था। यहाँ पर कहा यह भी जाता है कि स्टॉकटन रश को इसमें जो कार्बन फाइबर हल मिला था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला था, क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो एक्सपायर हो चुकी थी एयरप्लेन्स के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कंसर्न थे कि मल्टीपल यूज़ के बाद में क्या इसमें वही मजबूती रहेगी, कई सारे वेयर एंड टेयर भी इसके अंदर होंगे, तो क्या ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी जितनी पहले थी। अब ऐसा नहीं था कि इस सबमर्सिबल को एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर टेस्ट नहीं किया गया था, इसको 5000 से लेकर 10,000 PSI के प्रेशर में टेस्ट किया गया था, यानी कि 2000 से लेकर 4,500 किलो पर स्क्वायर इंच का प्रेशर इसके ऊपर डाला गया था, जिसमें ये पास भी हुई थी, लेकिन वो समुद्र नहीं था जिस जगह पर इसको टेस्ट किया गया था, क्योंकि समुद्र के अंदर कुछ अलग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि सबमर्सिबल्स को वीक बनाते चले जाते हैं जितनी बार उनको यूज़ किया जाता है। बट ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रश को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी सबमर्सिबल के ऊपर, और इसी के साथ साथ एक्सपीडिशन के अंदर वही खुद जाते थे साथ में, जिसकी वजह से लोगों को बिलीव था कि भैया हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि खुद कंपनी के CEO हमको दिखाने के लिए जा रहे हैं टाइटैनिक का मलबा। बट ये कॉन्फिडेंस नहीं, दरअसल स्टॉकटन रश का ओवर कॉन्फिडेंस था अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स पर, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन कार्ल स्टैनली भी गए थे टाइटन सबमर्सिबल के अंदर टाइटैनिक को देखने, तब उनको क्रैक्स की साउंड आ रही थी कि जैसे कि क्रैक पड़ रहे हो इस सबमर्सिबल के अंदर। तो स्टॉकटन रश ने इसको नॉर्मल बताया था कि ऐसा होता है, ये आप चिंता मत करो, एंजॉय करो।
बट ओशियन गेट के कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज ने सवाल उठाए थे कि ये लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हादसा जब होगा लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा अपनी जान बचाने का, और वही हुआ। टाइटन सबमर्सिबल को सिर्फ 0.3 सेकंड लगे थे पूरा चकनाचूर होने में। बट ऑलवेज रिमेंबर, इस तरीके के एक्सपीडिशन में जान का रिस्क तो होता ही है, और क्रेजी लोग ही अपनी जान को रिस्क में डाल सकते हैं, क्योंकि ये लोग पहले ही अपनी मौत के फॉर्म पर सिग्नेचर कर देते हैं। सो ये 5 लोग जो गए थे, इनको मालूम भी नहीं चला होगा कि मौत सिर्फ 0.3 सेकंड में भी आ सकती है।